डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें शामिल किया गया है एक कई महत्वपूर्ण प्रश्न को और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी लघु उत्तरी में आपका यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। क्लास 12 के बच्चे ध्यानपूर्वक देखें इस वीडियो को, जिनका कि सब्जेक्ट इतिहास का है। दीन ए इलाही के मुख्य तत्व क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीन ए इलाही के मुख्य तत्व क्या है? देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहली बात हम लोग ये बता दें कि 1582 में दीन ए इलाही धर्म को लाया गया था, और इसके संस्थापक के रूप में सम्राट अकबर को याद किया जाता है, जो कि हुमायूं के पुत्र थे। और उसके साथ ही साथ जो दीन ए इलाही धर्म था, ये देखिए किसी पार्टिकुलर एक धर्म को ना कहकर हम लोग किसी पार्टिकुलर एक धर्म को नहीं कह सकते, हिंदू और मुस्लिम के मिलाप से ये बनाया गया था, जिसमें आचार संहिता को भी लागू किया गया था। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये धर्म था, दीन ए इलाही धर्म। और सर्वधर्म समभाव की मतलब मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलाकर देखिए यहाँ पर इस धर्म के बारे में बात किया गया था। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाले पहले व्यक्ति जो थे, महेश दास थे। ठीक है, महेश दास किसका नाम है? बीरबल का, जो नवरत्नों में सबसे चर्चित व्यक्ति रहे हैं। आप देखे भी होंगे अकबर और बीरबल की कहानी, तो बीरबल जिनका नाम था, उन्हीं का नाम देखिए महेश दास था। उन्होंने ही पहले देखिए यहाँ पर दीन ए इलाही धर्म को उन्होंने भी अपनाया हुआ था, और वो नवरत्नों में एक थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तियों में एक थे। तो संस्थापक के रूप में आपको पहले ही बता दिया गया, दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन थे? सम्राट अकबर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ और मुख्य तत्वों पर कि दीन ए इलाही धर्म के प्रमुख जो मुख्य तत्व हैं वो क्या हैं। देखिए, बात हो रही है यहाँ पर दीन ए इलाही की। अबुल फजल ने आईने अकबरी के 77वें आईने में दीन ए इलाही का विवरण दिया है। अबुल फजल जो जान रहे हैं कि जो अकबरनामा के लेखक भी के रूप में याद किया जाता है, तो अबुल फजल ने आईने अकबरी के 77वें आईने में दीन ए इलाही का विवरण दिया है। इस धर्म के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, हम उन सिद्धांतों पर बात करेंगे। मुख्य तत्व कौन कौन से हैं उन पर भी बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे एक इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप नंबर को आप लोग नोट करते चलें, 950 690 257। फिर से नोट कर लीजिए, 950 690 257। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी, और मैं आपको गाइडर के रूप में आप लोगों के लिए कार्य करूंगा। बस आपको छोटा सा एक काम करना है, इस नंबर को और इस वीडियो को, जो भी वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, उसे आपको शेयर ज़रूर करना है। मेरी फीस के रूप में बस आपको इतना छोटा सा काम करना है कि मेरे वीडियो का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करना है। याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। इसलिए मेरी फीस के रूप में बस मेरे वीडियो को ही आप लोगों को शेयर करना है, इतना छोटा सा काम जरूर करें। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग मुख्य सिद्धांतों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मुख्य सिद्धांतों में देखिए हम लोग का जो पहला पॉइंट है, इसमें क्या बताया गया था? ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, पहली जो मुख्य सिद्धांत में या मुख्य तत्व में जो बात आती है दीन ए इलाही धर्म की, तो उसमें क्या लिखा गया था? पहला जो मुख्य तत्व या सिद्धांत के बारे में अगर बात करें तो ईश्वर एक है और अकबर उसका पैगंबर है। दूसरी जो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक थी, मांस बछड़ इसके अनुयायी नहीं कर सकते। यानी जो दीन ए इलाही धर्म को अपना लेते थे वो मांस का भक्षण नहीं करते थे। जो भी इसको पालन करने वाले थे दीन ए इलाही धर्म को, वे लोग मांस को नहीं खाते थे। ठीक है, तीसरे प्रश्न की तीसरा देखिए मुख्य सिद्धांत के रूप में या मुख्य तत्व के रूप में जोड़ा गया था। इसमें इस धर्म के अनुयायियों को सम्राट के सामने सिजदा करना पड़ता था। देखिए, सिजदा का अर्थ क्या होता है? साष्टांग प्रणाम करना होता है। ठीक है, तो इस धर्म के अनुयायियों को भी यह शर्त रखा गया था कि सम्राट के सम्मुख जब लोग जाएंगे तो उन्हें साष्टांग प्रणाम करना पड़ता था। यह भी इस मुख्य तत्व था दीन ए इलाही धर्म का। दीन ए इलाही धर्म की जो चौथी महत्वपूर्ण बात थी, सबको सूर्य तथा अग्नि की उपासना करना अनिवार्य था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है चौथा पॉइंट, सबको सूर्य तथा अग्नि की उपासना करना अनिवार्य था। ये आपका हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिकों को। तो देखिए, जो यहाँ पर दीन ए इलाही धर्म था, तो उसमें जो प्रमुख तत्वों में हम लोग आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं पांचवें तत्व को। पांचवा देखिए इसमें तत्व क्या था? इसके जो अनुयायी थे, मतलब इसके पालन करने वाले जो थे, तो बहेलियों, मछुआरों, जैसे मछुओं की बात हो गई, कसाईयों की बात हो गई, तथा इस प्रकार उद्योग करने वाले के साथ भोजन करने की अनुमति नहीं थी। यानी जो भी दीन ए इलाही धर्म के अनुयायी थे या पालन करने वाले थे, उसको उस धर्म को अपनाने वाले लोग थे, तो बहेलिया हो गया, ठीक है, मछुआरे हो गए या कसाई वगैरह हो गए, तो ऐसे प्रकार के उद्योग करने वालों के साथ मिलकर भोजन करने की उनकी अनुमति नहीं थी, जो लोग दीन ए इलाही धर्म को अपना लेते थे। छठवीं तो देखिए इसमें महत्वपूर्ण बात क्या थी? गर्भवती महिला की बात हो गई, वृद्ध की बात हो गई, बांझ स्त्रियों की बात हो गई, तथा अपरिपक्व बालिकाओं के साथ सहवास करना निषेध था। ये महत्वपूर्ण टॉपिक में देखिए छठवां इसमें जोड़ा गया था। दीन ए इलाही धर्म के प्रमुख तत्वों में गर्भवती, वृद्ध, बांझ स्त्रियों तथा अपरिपक्व बालिकाओं के साथ सहवास करना
पूरी तरीके से क्या था, निषेध था। सातवीं जो इसमें महत्वपूर्ण देखिए टॉपिक क्या है, प्रत्येक अनुयायियों को अपना वर्षगांठ के दिन प्रतिभोज देना पड़ता था। ये भी ये देखिए इंपॉर्टेंट सातवां, प्रत्येक अनुयायियों को अपना वर्षगांठ के दिन प्रतिभोज देना पड़ता था। यानी जिस दिन से व्यक्ति जुड़ गए हैं तो जब उसका वर्ष बीत जाता था तो उनको एक प्रतिभोज कराना पड़ता था। ठीक, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो दिन ए इलाही धर्म के प्रचार प्रसार की बात हो रही है कि वो कैसे मतलब प्रतिभोज के थ्रू क्या होता था, लोग जुड़ते वहाँ पर तो लोग को पता चलता कि हाँ ये इस दिन ए इलाही धर्म की वजह से देखिए इन्होंने इस प्रोग्राम को कराया हुआ है, तो उससे वो क्या होता है, वो और प्रचार होता है, दिन ए इलाही धर्म का और प्रचार प्रसार होता। तो देखिए ये सातवीं महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाएगी कि हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा है, जो महत्वपूर्ण हम लोग का टॉपिक चल रहा है दिन ए इलाही धर्म के प्रमुख तत्व या प्रमुख सिद्धांत क्या है, हम लोग उस पर फिलहाल में बात कर रहे हैं। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तत्वों को। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब महत्वपूर्ण प्रश्नों में। जो हम लोग का सीरीज था उसमें हम लोग आठवां देखिए क्या तत्व है इसमें महत्वपूर्ण, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो आठवीं जो इसमें महत्वपूर्ण तत्व थे, धर्म का परिवर्तन केवल रविवार को ही हो सकता था। यानी दिन ए इलाही धर्म में जो परिवर्तन कराया जाता था तो वो एक डेट बना हुआ था, एक जो तारीख बनी हुई थी वो रविवार के दिन ही होता था। उसका दिन एक मुकम्मल कर दिया गया था कि नहीं कि प्रत्येक रविवार को जो होगा धर्म का परिवर्तन कराया जाएगा। जो भी दिन ए इलाही धर्म को अपनाना चाहेगा उसे स्वेच्छा से, किसी दबाव से नहीं, वो अपने स्वेच्छा से आना चाह रहे हैं तो वो केवल रविवार को कराया जाता था। नौवां देखिए इसमें टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, दिन ए इलाही धर्म के प्रमुख तत्वों में प्रत्येक व्यक्ति को सम्राट के प्रति संपत्ति हो गया, जीवन मान हो गया, जीवन में मान सम्मान की बात हो गई, तथा धर्म का बलिदान करने के लिए उद्धृत रहना पड़ता था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नौवां महत्वपूर्ण तत्वों में हो जाएगा। दसवां देखिए महत्वपूर्ण तत्व इसमें क्या दिया गया है, मृतक देह के मस्तिष्क को पूर्व की ओर, पैरों को पश्चिम की ओर करके दफनाना नहीं जा सकता था। ये याद रखिएगा, जो 10वीं पॉइंट है यह भी आपके बहुत ही काम की इंपॉर्टेंट है। मृतक देह के मस्तिष्क को पूर्व की ओर, पैरों को पश्चिम की ओर करके दफनाया नहीं जा सकता था। तो दिन ए इलाही धर्म इम्पॉर्टेंट धर्म है और जो मुगल काल में ये अपना एक महत्वपूर्ण स्थान या छाप छोड़ा हुआ है। और इस सिद्धांत जो धर्म था दिन ए इलाही धर्म, तो इसके प्रमुख जो तत्व थे यही देखिए मुख्य रूप से 10 प्रमुख सिद्धांत थे। इन्हीं 10 सिद्धांतों के रूप पर यह कार्य करता था दिन ए इलाही धर्म जिसे हम लोग कहते हैं। और जो इसे था किसके द्वारा चलाया गया था संस्थापक के रूप में, अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में यह प्रारंभ किया गया था सन 1582 ईस्वी में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, लघु उत्तरी अति लघु में देखिए कहीं ना कहीं आपको दिन इलाही धर्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछ सकता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैंने जो एक इंपॉर्टेंट नंबर दे रखा है उसे जरूर सेव करके अपने पास रख लें। तो इसमें नंबर को नोट करा दे रहा हूँ, 950 690 285। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये फ्री में है, फ्री में ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी को एक उचित मंजिल दीजिए मेरे मार्गदर्शन में। और उसके साथ ही साथ मैं आपको गाइडर के रूप में कार्य भी करता रहूँगा आप लोगों के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आपके प्री बोर्ड का टाइम टेबल आ गया, अब तो आप लोगों को स्टडी करना चाहिए क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, चपके लग जाइए। 2 से 3 महीने का बस समय है आपके पास। 3 महीने का यह परिश्रम जो होगा आप लोगों को आपके मंजिल तक पहुंचा देगा। ये परसेंटेज ये केवल 2 से 3 महीने का होता है, लेकिन लाइफ लॉन्ग जो होता है इसका आनंद आपको मिलता है। परसेंटेज तो कभी कम बेसी मिल गया लेकिन वो तो अलग चीज़ होगी, लेकिन यदि आपका परसेंटेज अच्छा बन जाता है, आप अगर मेहनत करेंगे, बेस्ट देंगे अपना, तो श्योर है कि आपका परसेंटेज अच्छा बनना ही है और एग्ज़ाम कराने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। तो इसलिए आप अपनी स्टडी को जारी रखिए। अगर अचानक टाइम टेबल आपका आ जाएगा कि नहीं 15 दिन के बाद बने हो जाएगा, 20 दिनों के बाद हो जाएगा, 25 दिनों के बाद टाइम टेबल अगर बन जाता है तो आप फिर घबराने लगेंगे कि 2 महीने में 1 महीने में कैसे मेरी तैयारी होगी, अब ये नहीं हो पाया मेरा, वो नहीं हो पाया, टाइम टेबल नहीं निकाल देते। तो आप अपनी तैयारी रखिए। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया हुआ था यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो अपना डेट दिया हुआ था 24 अप्रैल से 12 मई के बीच में उन्होंने अपना डेट दिया हुआ था, लेकिन 24 अप्रैल से 12 मई के बीच में कौन सा सब्जेक्ट किस दिन रहेगा ये अभी वो लोग डिसाइड नहीं किए हुए हैं। या हो सकता है कि बोर्ड अपना अंदर से डिसाइड किया हो, वो बाद में अनाउंसमेंट करे, लेकिन 24 अप्रैल से 12 मई के बीच में ये बहुत पहले ही तय किया गया कि इसी की डेट एग्ज़ाम की डेट इसी के बीच में कराया जाएगा। देखिए प्रथम चरण का जो चुनाव है आज से आपका प्रारंभ भी हो गया है, तो प्रथम चरण का चुनाव भी आज प्रारंभ हो गया। तो ऐसे ही जो भी चरण रहेंगे तो उन चरणों में आपके वोटिंग भी करा दी जाएगी, चुनाव हो जाएगा, तो फिर जल्द ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पर भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन या रिएक्शन ज़रूर आपको मिलेगा। लेकिन आपको एक काम करते रहना है कि आपको अपनी स्टडी जारी रखनी है। याद रखिएगा ज्ञान कभी आपका व्यर्थ नहीं जाता है, चाहे वो आप किसी भी सिचुएशन में किसी परिस्थिति में रहें, लेकिन आपका जो ज्ञान रहेगा, आप यदि पढ़े रहेंगे तो वह आप ही को काम देने वाला है।
आपसे हर एक चीज़ें कोई ले सकता है, लेकिन आपका ज्ञान आपसे कोई नहीं ले सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना काम करते हुए मेरा एक छोटा सा हेल्प जरूर करें, इस वीडियो का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।